चेंज ऑफ सम अदर वर्ड्स, कुछ और अन्य शब्दों का परिवर्तन। देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच में कुछ और अन्य शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस, दीज, तो उनको कैसे बदलते हैं? देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू, मैं यह कार्य तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तो मैंने बताया था ये सेड टू है, किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। आई क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देखिए, इसमें है दिस और यू। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का है। यू किसका है? सेकंड पर्सन का। लेकिन इसमें जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है दिस, तो ऐसे शब्द दिस, दीज, हियर, तो इनको कैसे बदलते हैं? देखिए, यदि डायरेक्ट नरेशन में अगर हमारा दिस आता है तो इसे इनडायरेक्ट में दैट में चेंज करते हैं। हियर तो देयर में, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट। कम, गो, दस, सो, एगो, बिफोर, यस्टरडे, दी प्रीवियस डे, या दी लास्ट डे। देखिए, यस्टरडे को दी प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, या फिर दी लास्ट डे में भी चेंज कर देते हैं। टुमारो, दी नेक्स्ट डे, या दी फॉलोइंग डे। हेंस, देंस, हाइदर, हाइदर, दीज और दोज में चेंज करते हैं। देखिए, ये जो आपके परिवर्तन है, इन्हें आपको देखना होगा कि हम कैसे बदलते हैं। देखिए, ही, अब सेड टू किसका है? पास्ट टेंस का है। क्या हो जाएगा? टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा हटा करके दैट। अब देखिए, ये आई किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। कैन किसका है? प्रेजेंट टेंस का, तो जब हम इसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुड। डू दिस, देखिए दिस है तो दिस का चेंज होता है दैट में, दैट वर्क फॉर। अब देखिए, यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अब यू ऑब्जेक्टिव है तो किसके अनुसार? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी। तो मी का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट मी। तो यू हमारा इस मी के अनुसार किसमें चेंज हुआ? मी में। तो इस तरीके से हमने इस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। देखें दूसरा, राम सेड टू मी, नो कॉमेडी, यू कैन डू माई वर्क टुडे।
राम ने मुझसे कहा तुम आज मेरा काम कर सकते हो। देखिए राम, अब सेड टू क्या है, पास्ट टेंस की वर्ब है, कायम चेंज करेंगे टोल्ड में, राम टोल्ड मी और कॉमा हटा करके दैट। देखिए यू क्या है, ये सेकंड पर्सन का है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये मी है तो मी का करता क्या हो जाएगा, आई। कैन पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, कुड। डू, अब देखिए माई किसका है, फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन कौन, राम। तो राम के अनुसार अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज। हिज वर्क। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। देखिए टुडे कायम चेंज हुआ दैट डे में। तो जब डायरेक्ट स्पीच में ऊपर दिए हुए शब्द जो मैंने आपको बताए, अगर किसी तरह से इन शब्दों का प्रयोग होता है तो आप उनको जो मैंने लिखाए हैं आगे उन्हीं शब्दों में बदल देंगे। देखिए और बता रहा हूं मैं आपको, सी सेड टू हरी, उसने हरी से कहा। आई केम हियर यस्टरडे, कॉमा क्लोज। देखिए अब सी और सेट टू कायम चेंज करेंगे टोल्ड में, सी टोल्ड हरी और कॉमा हटा करके दैट। देखिए अब आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो किसके अनुसार, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई का सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए केम किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट कायम चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए कम कायम चेंज होता है गो में, तो केम को हम ऊपर के अनुसार बदल सकते हैं। देखो जब पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हेड। अब कम कायम चेंज होगा गो में, तो गो की थर्ड फॉर्म गोन। अब हियर कायम चेंज होगा देयर में, और यस्टरडे कायम चेंज होगा दी प्रीवियस डे। देखिए आपकी जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है इसका प्रत्येक शब्द जो है परिवर्तित हुआ है। आई चेंज हुआ सी में, केम पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार कायम चेंज हुआ हेड गॉन में, हियर कायम चेंज हुआ देयर में, और यस्टरडे कायम चेंज हुआ दी प्रीवियस डे में। तो जो मैंने शब्द ऊपर लिखाए हैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित करने होंगे। इसी नियम में मैं आपको एक नियम और बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो इन्हीं में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित नहीं होते हैं। देखिए मैं उसका नियम लिख रहा हूं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें और तैयार कर लें, क्योंकि अगर इस तरीके से वाक्य आ जाता है तो आपको उन्हें बदलना नहीं। देखिए ये दिस है, कायम चेंज हो रहा है दैट में, लेकिन ये किसको बता रहा है, ये इंडिकेट करता है दिस किससे, या तो किसी वस्तु को थिंग, या फिर किसी व्यक्ति को पर्सन। जैसे दिस बॉय, दिस बुक। अब हियर, ये हियर किसको इंडिकेट करता है, प्लेस को। स्थान, और ये ऊपर किसको, वस्तु या व्यक्ति। देखिए दिस आपका थिंग या पर्सन, वस्तु या व्यक्ति को इंगित करता है। ऐसे ही नाउ जो है किसको इंगित करता है, आपका टाइम या समय। अगर किसी वाक्य में दिस, हियर, नाउ दिए हुए हैं तो इनको चेंज करने के लिए आपको ध्यान लगाना होगा, समझना होगा कि हमारे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। देखिए मैं नियम लिख रहा हूं, इस नियम को जरा ध्यान रखें। यदि डायरेक्ट स्पीच
के वाक्य में दिस, हियर या नाउ का प्रयोग हो। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दिस, हियर या नाउ का प्रयोग हो तथा ये वक्ता के ठीक सामने उपस्थित होने का भाव प्रकट करें। तो देखिए, ये दिस, हियर या नाउ यदि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तथा ये तीनों ही बिल्कुल वक्ता के ठीक सामने उपस्थित होने का भाव प्रकट करें, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। अभी मैं कह रहा था कि आपको चेंज करने हैं, लेकिन जब ये तीनों ही बिल्कुल बोलने वाले व्यक्ति के ठीक सामने उपस्थित होने का भाव प्रकट करें तो इनको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो जरा कैसे कैसे भाव प्रकट करेंगे, जरा देखें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। दिस पेन इज माइन। क्या कह रहा है? यह पेन मेरा है। कौन सा? यह। देखिए, इशारा कर रहा है कि दिस पेन इज माइन। तो दिस कहां है? वो पेन कहां है? बिल्कुल उस वक्ता के ठीक सामने। मैं कौन हूं? स्पीकर। तो दिस जो बता रहा है पेन, वो कहां है? बिल्कुल स्पीकर के ठीक सामने। तो आप इस दिस को चेंज नहीं करेंगे। देखिए, ही टोल्ड मी और कॉमा क्या करके दैट। तो दिस चेंज करते हैं, लेकिन ये दिस कहां उपस्थित है? ये क्या भाव प्रकट कर रहा है कि जो पेन है वो कहां है? वक्ता के बिल्कुल सामने। तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो दिस का क्या रहेगा? दिस। दिस पेन। अब इसका क्या हो जाएगा? बाज। अब देखिए, माइन। ये माइन क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये पजेसिव केस है। ये सेकंड टाइप पजेसिव है। देखिए, फर्स्ट टाइप क्या होता है? माई। और सेकंड टाइप पजेसिव क्या है? माइन। तो ये माइन किस पर्सन का? फर्स्ट का। किसके अनुसार? इस ही के अनुसार। तो ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। देखिए, दिस पेन वाज हिज। तो दिस हमारा चेंज नहीं हुआ। देखिए, अब जरा हियर को बताते हैं। राम सेड टू द स्ट्रेंजर। राम ने अजनबी से कहा, आई कैन सिट हियर, आई कैन सिट हियर बिफोर यू। देखिए, मैं यहां तुम्हारे सामने बैठ सकता हूं। कहां? यहां। तो ये हियर क्या प्रकट कर रहा है? स्थान को प्रकट कर रहा है, जगह को प्रकट कर रहा है। तो राम पूछ रहा है अजनबी से, स्ट्रेंजर से। क्या पूछ रहा है? कि मैं यहां तुम्हारे सामने बैठ सकता हूं। तो वो जगह कहां है? इस राम के सामने। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हियर को देयर में चेंज नहीं करेंगे। तो राम टोल्ड दी स्ट्रेंजर।
और कॉमा हटा करके दैट। बाकी चीजें जो है बदलेंगी, पर्सन्स बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब्स जो आपकी हैं उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब्स चेंज होंगी, लेकिन हमें ध्यान केवल दिस, हियर और नाउ पर देना है यहाँ। अब देखिए आई किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा ही, कैन का क्या हो जाएगा कुड, सिट। अब हियर का क्या रहेगा हियर, बिफोर। अब यू सेकंड पर्सन के अनुसार, जो सेकंड पर्सन का है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये कौन है स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्ति, क्या हो जाएगा हिम। अब देखें नाउ, अब नाउ किसको इंगित करता है, ये टाइम को। वैसे नाउ किसमें चेंज होता है, देन में, लेकिन जब ये टाइम को इंगित करेगा और वो समय कहां, बिल्कुल वक्ता के सामने प्रकट होने का भाव स्पष्ट करेगा, तो नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। जरा देखें, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव कम जस्ट नाउ, आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं बिल्कुल अभी अभी आया हूं। तो समय कहां है, बिल्कुल अभी। अभी का अर्थ वक्ता के एकदम सामने प्रकट होने का भाव प्रकट कर रहा है, तो हम इस नाउ को चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी, और कॉमा हटा करके दैट। अब देखिए आई किस पर्सन का, फर्स्ट का, तो सी का अनुसार क्या हो जाएगा सी। अब हैव का क्या हो जाएगा हैड, कम जस्ट। अब नाउ का क्या रहेगा नाउ, इस नाउ में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जो भी मैंने बताया दिस, हियर और नाउ, तो इनको हम कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होंगी जो इनमें नहीं बदलेंगे। देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच की वाक्य में क्या कहीं भी दिस, हियर और नाउ आता है, तो इनको चेंज करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये बदलेंगे या नहीं। कहीं ये तीनों की तीनों वक्ता के सामने प्रकट होने का भाव तो नहीं व्यक्त कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसके साथ ही आप एक्सरसाइज करेंगे, जो आपकी 11th और 12th में एक्सीलेंट गाइड है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक आप एक्सरसाइज करिए। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि शाम को 3 से 4 अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई वाक्य नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उस समय फोन करके पूछ सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज भी चेक करा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं 3 से लेकर के 4 तक एक्सरसाइज भी चेक कर दूंगा, और आप देख लें, मुझे कॉल करके बता दें कि सर एक्सरसाइज हमारी चेक करा दीजिए, तो मैं एक्सरसाइज आपकी चेक करा दूंगा। और नंबर तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आ ही रहा होगा, नहीं तो मैं अपना मोबाइल नंबर बता ही दे रहा हूँ, 85 34 88 50 55। इस पर कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं 3 से 4 में आपकी जो भी एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपकी चेक करा दूंगा। आज इतना ही, इसके आगे में फिर बताता हूँ, कल बताता हूँ।